सच्चा सोना थे। उस समय गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी। फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ा। तुम तो जानते हो कि सोने को हल्का करने के लिए मिलाया जाता है। सोने की कीमत कम हो जाती है। कलयुग आया तो फिर लोहे की खाद पड़ी। इस समय आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा है। इसलिए इस दुनिया को कहा ही जाता है झूठ खंड, और सतयुग है सचखंड। अभी बाप के साथ योग रखने से ये जन्म जन्मांतर की अलाय निकल जाती है। इस याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। पुराने जेवर से किचड़ा निकालने के लिए आग में डालते हैं ना, तो ये योग अग्नि है। इसमें तुम्हारे 63 जन्मों की सारी खाद भस्म हो जानी है। हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। बाप भी सच है ना। कहते भी हैं सत्य चित्त आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। तो तुम भी सच्चा सोना बन करके बाप के साथ बाप के घर में चले जाएंगे। बाप कहते हैं जब तुम सच्चा सोना बनेंगे तो ऑटोमेटिक मेरे साथ चल पड़ेंगे। फिर सतयुग में भी तुमको सच्चा सोना मिलेगा। अभी तुम जानते हो कि कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं। सतयुग में तो कृष्ण का नाम रूप बदल जाता है ना। वहां तो सब गोरे होते हैं, फिर सांवरा क्यों कहते हैं। तो बाप समझाते हैं कि सतयुग में तुम भी गोरे थे, फिर द्वापर से तुम्हारे में खाद पड़ी है। इस कृष्ण के लिए भी ऐसे ही कहेंगे। अभी तुम बिल्कुल आयरन एज बन पड़े हो। अभी मैं सुनार आया हुआ हूं। सबको ज्ञान योग की भट्टी में डाल देता हूं। फिर आखिरी इन भंबोर को आग लगेगी। फिर तो सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खा करके हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। ये ईश्वर की भट्टी है, ये सबको पावन बनाने के लिए है। बाप है ज्ञान का सागर। उस बाप से तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। वहां गंगा जी के पास देवता की मूर्ति भी रखी जाती है।
वास्तव में वो देवता तो तुम हो। भगवान के बच्चे ज्ञान गंगाएं हैं। कौन से देवता की मूर्ति रखी जाती है जहां गंगा को दिखाते हैं? या तो शंकर की मूर्ति रखी जाती है या शिवलिंग रखा जाता है। तो तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान के बच्चे ज्ञान गंगाएं भी हैं। देवता बनते हो ना। जब स्वर्ग में आवेंगे तो उनको देवता कहेंगे। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। अभी तो पतित हैं। भारत गोल्डन एज था, फिर सिल्वर एज, फिर कापर, फिर आयरन एज बना। अभी बाप फिर से गोल्डन एज में ले जाते हैं। फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं। सोना 14 कैरेट होगा तो जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद डालने से 20 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट भी हो जाता है। तो आत्मा में भी दिन प्रतिदिन खाद पड़ती जाती है, पतित बनती जाती है। तो उनको पवित्र बनाना पड़े। बाप कहते हैं मैं सुनार हूं, तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूं। मैं धोबी भी हूं, तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र को भी धोता हूं। योग बल से तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूं। 1-8-65 की वाणी का 3रा पेज। तो सिर्फ बाप को याद करना है। याद में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। ये भी समझ लो